नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो में हम बात करेंगे मिष्ठान फूड्स लिमिटेड की। मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले 5 सालों की कंपनी की सेल्स, एक्सपेंसेस और जो प्रॉफिट है वो कितना रहा है। तो सबसे पहले अगर आप सेल्स देखते हो तो 2019 में कंपनी की सेल्स थी 482 करोड़, फिर 2020 में भी 482 करोड़, फिर 2021 में 351, फिर 499 और अब की बार 650। तो पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ी है और अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ी है, आप देख सकते हो। तो सेल्स कंपनी की कंटिन्यू बढ़ रही है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो मार्च 2015 तक कंपनी दूसरा काम करती थी और उसके बाद कंपनी की सेल्स कंटिन्यू बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप देखते हो पहले 5%, फिर 1, फिर 2, फिर 10 और अब की बार 13% यहाँ पे कंपनी का ओपीएम परसेंटेज रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ 18 था, फिर यहाँ कंपनी कोई प्रॉफिट दर्ज नहीं कर पाई थी, हालांकि सेल्स थी, फिर 1 करोड़, फिर 47 करोड़ और अब की बार जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 77 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे बनाया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो नेक्स्ट है वो है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 12 करोड़, यहाँ 0, फिर 1, फिर 31 और फिर 50। तो इस तरह से आप देख सकते हो पिछले 4 सालों में यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ा है। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स कंटिन्यूस बढ़ रही है और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। नंबर 2, कंपनी कंटिन्यू अपना जो बिजनेस है वो फैला रही है। कंपनी के जो फुटप्रिंट्स है अभी वो काफ़ी बाहर भी जा चुके हैं, अगर आप देखोगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में। और इसके अलावा भी कंपनी ने हाल ही में यूएई बेस्ड एक कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है। तो कंपनी यहाँ पे बाहर भी अपना जो कारोबार है वो बढ़ा रही है। दूसरा अगर आप देखते हो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर के पास 49.28% की होल्डिंग है, जो अभी 49.77 हो गई है। एफआईज में अगर आप देखोगे अब तक कोई नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी है और एफआईज के पास 1.13% की होल्डिंग यहाँ पे हो गई है। तो एफआईज भी यहाँ पे अभी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे तो रिजर्व है 50 करोड़ का और बोरोइंग है 60 करोड़ की। हालांकि रिजर्व कंपनी का 2022 तक तो बढ़ा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्टेबल हो गया। अभी पिछले 2 साल से सेम रिजर्व है और कंपनी के ऊपर बोरोइंग है वो बढ़ रही है। तो ये एक यहाँ पे हम कंपनी का वीक पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस है वो कंटिन्यू यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि कंपनी ने काफ़ी लोन वोन यहाँ पे लिए होंगे। तो इस तरीके से आपको इस पेनी स्टॉक को ज़रूर देखना चाहिए। 8.5 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी मिल रहा है, इसको आप बिल्कुल रडार पे रखिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।